गुड मॉर्निंग क्लास 7th बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 17 संधि। इससे पहले ग्रामर बुक में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 14 काल कंप्लीट कर लिया था, और जो चैप्टर नंबर 15 है वाच्य, और जो चैप्टर नंबर 16 है अविकारी शब्द, वो नहीं पढ़ना है आपको, उसको रिड्यूस कर दिया गया है। तो वहां पर उन दोनों चैप्टर्स में आप लोग क्रॉस का निशान लगा दें। ठीक है, समझ गए आप लोग। चैप्टर नंबर 14 तक बहुत पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था, और जो चैप्टर नंबर 15 है वाच्य और जो चैप्टर नंबर 16 है उस पे आप क्रॉस लगा दें। वो दोनों चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने हैं। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 17 संधि। और हिंदी 1 के बारे में भी बात कर ली जाए। उल्लास बुक जो है हिंदी 1 की, उसमें आपने सारे ही चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। लास्ट चैप्टर था चांदी का जूता, वो भी आपका कंप्लीट हो चुका है। तो वो कोर्स पहले ही कंप्लीट हो चुका है, और इसमें आज हम लोग संधि पढ़ेंगे। तो संधि को इंग्लिश में ज्वाइनिंग कहते हैं, और संधि का अर्थ होता है मेल अथवा जोड़ना। ठीक, क्या अर्थ होता है? मेल अथवा जोड़ना। दो वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो देखिए, जब संधि का निर्माण करते हैं तो उसके लिए हमारे पास दो शब्द होना आवश्यक है। शब्द होना जरूरी है, जबकि जो परिवर्तन होता है वो वर्णों का होता है, लेकिन इसके लिए हमारे पास दो शब्द होने चाहिए। ठीक, जैसे एक एग्जांपल यहाँ दिया गया है पीत प्लस अंबर। तो देखिए, दो शब्द है हमारे पास, एक शब्द है पीत और दूसरा शब्द है अंबर। और फिर इन दोनों शब्दों में कैसे परिवर्तन होता है? पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण यानी पीत ता, यानी कि ता में जो स्वर निकला आ, ठीक, उसका परिवर्तन। ज्यादातर जो स्वर संधि है, ये जो एग्जाम्पल दिया गया है ये स्वर संधि का है, इसलिए इसमें स्वर निकाल लिया हमने। ता में से ता क्या है? व्यंजन, और आ क्या लगा इसमें? स्वर। ये बात आप लोग जानते हैं कि स्वर के बिना हमेशा व्यंजन अधूरा होता है। तो पीत प्लस अंबरता यहाँ पर हमने हटा लिया। और देखिए, मैं इसको एक उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास करती हूँ अभी। देखिए बच्चों, एग्जाम्पल हमने लिखा पीत प्लस अंबर। ठीक, वही एग्जाम्पल हमने ले लिया। तो अब इसमें हम लोग संधि का निर्माण करेंगे। कैसे करेंगे? ये दो शब्द है हमारे पास, ठीक, और दो शब्दों में हम लोग कैसे संधि बनाएंगे, संधि कैसे बनेगी, इसके बारे में आप देख लीजिए कि क्या होगा। ये पीत प्लस अंबर को अगर हम बोले तो क्या हो जाएगा? ये पीतांबर। कैसे होगा? देखे, ता में हमने आ स्वर ले लिया, ठीक, तब ता जो है हमारे पास स्वर रहित हो गया, यानी ता व्यंजन बचा, और इसके नीचे हमने हलंत लगा दिया। इसका मतलब है ता हाफ है, आधा है। आधा का मतलब ये अक्षर आधा कैसे है? क्योंकि इसका स्वर हमने निकाल दिया है, ठीक, तो यहाँ पर मैंने आधा कर दिया, और इसका जो स्वर है वो हमने यहाँ पर लेके लिख लिया आ, ठीक, प्लस अंबर। अंबर का आ हमने ले लिया, ठीक है। तो इसके पास हमारे पास क्या बचा? बा और रा बचा, ठीक। अंबर का आ हमने ले लिया है, और अनुस्वार जैसा रखा है, ये अनुस्वार का अनुस्वार बचा रहा है, ये आगे आने वाले शब्द पे लगेगा, जो भी अक्षर आएगा आगे। तो देखिए, आ और आ मिलके बड़ा आ हो गए। तो अब देखिए हमारा शब्द क्या बन जाएगा? पी, ठीक, ये ता और इसकी मात्रा आ और आ मिलके क्या हो गया? बड़ा आ, ठीक, यानी बड़ी मात्रा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पी और ता पे कौन सी मात्रा लग जाएगी? बड़ी आ की मात्रा। तो ता, ठीक, और अनुस्वार जैसा था वैसा ही आ जाएगा, ऐसे। और बर, ठीक, पीतांबर। पीत प्लस अंबर, पीतांबर, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लिखें यहाँ पर हिम प्लस आलय, ठीक है, ये स्वर संधि का ही उदाहरण है, क्योंकि इससे हम स्वरों को मिला रहे हैं। यानी जब भी संधि हम करेंगे तो हमारे पास दो शब्द होने चाहिए, और दो शब्दों के जो वर्ण होते हैं उनमें परिवर्तन होता है। तो कौन से वर्णों में? पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे वाले शब्द का पहला वर्ण, इन दोनों में ही परिवर्तन होता है, जिसे हम संधि का नाम देते हैं। अब यहाँ पर देखिए माँ, ठीक, माँ में क्या स्वर है? आ हमने ले लिया, तो माँ से स्वर हट गया, तो ये व्यंजन बचा हाफ, आधा। व्यंजन हमेशा आधा होता है, क्योंकि हमेशा व्यंजन को स्वरों की आवश्यकता होती है। प्लस इसका ये मैंने आ ले लिया, तो ठीक, अब आ और आ मिला दिया तो क्या हो गया? बड़ा आ, ठीक है। फिर देखिए अब कैसे शब्द बनेगा, क्या शब्द बनेगा? हिमालय बनेगा तो कैसे? ही दिख रहा है आपको। माँ में हमने हटा दिया था, तो और कौन सी मात्रा आएगी? आ की मात्रा आ जाएगी। ये माँ व्यंजन हाफ है ना, क्योंकि स्वर निकला हुआ है। अब इस माँ में आ की मात्रा आप लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? ही मा
और फिर ले, ठीक है, हिमालय, इस तरीके से ये बन जाएगा। ठीक, और वैसे जो ये संधि मैं बता रही हूँ, ये वाली संधि जो बुक में भी एग्जाम्पल दिया गया है, ये स्वर संधि का ही है, और इसे हम ये कह सकते हैं दीर्घ संधि, क्योंकि मात्रा बड़ी हो रही है, ये दीर्घ संधि है। आगे हम पढ़ाएंगे तो आप इस चीज को समझेंगे। अब देखिए बच्चों, एक और एग्जाम्पल, सरह प्लस वर। तो ये जो विसर्ग है ना, ये सरह प्लस वर, और क्या शब्द बन गया, सरोवर। और ये शब्द सरोवर कैसे बना, ये बना ऐसे, जो विसर्ग है, जो यहाँ पर विसर्ग लगी है, उसको कन्वर्ट कर दिया गया ओ में। ठीक, जो विसर्ग है, विसर्ग को मिलाया गया वा के साथ, वा मतलब आ के साथ, विसर्ग प्लस आ। ठीक, तो वो मात्रा बन गई ओ की, जो किस पर लगा दी गई है। जब विसर्ग के साथ आ हमने मिलाया तो आ विसर्ग प्लस आ हो गई ओ। ये भी देख लीजिए, मैं करके आपको दिखाती हूँ कैसे होगा। देखिए, सरह, एक सेकेंड यहाँ पे लिखती हूँ मैं, सरह प्लस वर। ठीक, और ये निर्माण हो गया, बना जब तो क्या बना, सरोवर। और ये कैसे बना, ये संधि कैसे हुई, जो ये विसर्ग है। ठीक, ये विसर्ग प्लस वा में कौन सा स्वर, आ, विसर्ग और आ मिलके क्या मात्रा हो गई, ओ की। ठीक है ना, तो जब हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सा, और जो ये रा है उस पर मात्रा कौन सी लग जाएगी, क्योंकि विसर्ग और आ मिलकर ओ में हो गए हैं। तो यहाँ पर जो रा है, तो इस पर देखिए सा और रा में मात्रा लग गई ओ की, तो सरो, और ये वर तो लिखा ही हुआ है, सरोवर। ठीक है ना, और ये संधि कौन सी आई, इसको हम लोग कहेंगे विसर्ग संधि। ठीक है ना, ये आ जाएगी विसर्ग संधि। तो आप लोग पहचान लेंगे आसानी से, जब भी कभी विसर्ग के बाद कोई स्वर आ रहा है और विसर्ग के साथ स्वर मिला है, तो हमेशा ओ में ये कन्वर्ट हो जाता है। और भी रूल्स है इसके, लेकिन अभी इसमें एक ही रूल लागू होगा। इसी तरह से आप लोग एक एग्जाम्पल और देखें, सरह प्लस जा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सरह प्लस जा, तो देखिए यहाँ पर आहा। ठीक है, ये जो विसर्ग है प्लस आ, जा में कौन सा स्वर निकला, अ, तो विसर्ग प्लस आ बन गया बड़ा ओ की मात्रा, और कैसे बन गया ये, स, और रा पे ओ की मात्रा लग गई, रोज। ठीक, सरोज हो गया। ठीक है, इसी तरह से देखिए, प प्लस अक, पावक, ये अयादि संधि का उदाहरण है। जब अभी मैं संधियां पढ़ाऊंगी तब आप लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम लोग जो संधि के भेद हैं उनको पढ़ेंगे और आगे की संधियों को भी जानने का प्रयास करेंगे।